सतनाम सत साहेब। प्रत्येक समाज में मनुष्य का आध्यात्मिक विकास जो कर्म होता है वह 3 स्तरों पर होता है। यानी मनुष्य 3 स्तर के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी साधारण समाज होता है, दूसरा उन साधारण समाज में से ही निकला हुए कुछ व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक दीक्षा ग्रहण की जाती है करते हैं, वह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर उन सभी जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं उनमें से एक विशेष रूप से वहाँ जो सच्चाई है उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में साधारण समाज होता है, फिर भिक्खु समाज होता है, फिर बुद्धत्व की प्राप्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में साधारण समाज, फिर नाम जाप करने वाले शिष्य होते हैं, फिर पूर्ण गुरु होता है। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी होता है साधारण समाज, धार्मिकता से जुड़ा हुआ समाज, वह पादरी और पोप होते हैं। ऐसे इस्लाम धर्म में भी 3 स्तर पर ही जो है सामाजिक व्यवस्था होती है। एक साधारण व अव्यवस्थित मनुष्य समूह जो बेईमान वाले व्यक्ति अर्थात काफिर जो उस मालिक पर विश्वास नहीं रखते हैं, यह मनुष्य मांसाहारी थे और मांसाहारी पशुओं पक्षियों का मांस भी खाते थे। यानी उस तरह के पशुओं का मांस खाने वाला समूह होता है जो पशु या पक्षी जो दूसरे पक्षी व पशुओं का मांस खाते हैं, जिनके नुकीले दांत होते हैं। अर्थात ऐसे पशु पक्षियों का मांस खाते थे जो दूसरे नुकीले दांत वाले जानवरों व चोंच वाले पक्षियों का मांस खाते हैं। फिर इस समुदाय में से कुछ लोग निकलते हैं जो एक अलग व्यवस्था समाज में गिनी जाती है, जिसे ईमान वाले कहते हैं कि ईमान वाले व्यक्तियों का समूह। तो उपरोक्त समूह में से कुछ लोगों का मन पवित्र व पाक करने के लिए समझाया गया है कि आप जो पशु पक्षी मांसाहारी नहीं हो, केवल वनस्पति ही खाते हो, उनका भोजन कर सकते हैं। क्योंकि 1400 साल पहले या उससे भी पहले अरब देश में रेगिस्तान होने के कारण ज़्यादा सब्जियां और अनाज नहीं होने के कारण मांसाहार अपने जीवन को चलाने के लिए किया करते थे। आप थोड़ा सा गहराई से सोचें कि 1400 साल पहले या और उससे भी पहले हमारे यहाँ भी सभी लोग मांसाहारी थे अधिकतर, क्योंकि अन्न और सब्जियां इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी और कुछ जगह तो जल ही जल था और ईमान लाना सिखाया जाता है ऐसे समूह को। तो इस समुदाय में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो पूर्ण रूप से ईमान ले आए होते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं, अगले स्टेप में आ जाते हैं। तो सहरग से भी निकट बताया गया कुरान शरीफ में, यानी जो यह समुदाय में से जो ईमान लाया उसमें से जो और अधिक इबादत करके जो सीख जाता है वह और आगे पहुंच जाते हैं। और सहरग से भी निकट अल्लाह की बादशाहत बताई है सूरा काफ हा मीम 26 यानी पाठ 26 पर आयत नंबर 16 में। और बताया गया है ऐसे जो ईमान वाले होते हैं कि उन्हें मार्ग की ओर बुलाओ तो वह सुनते ही नहीं। यानी जो वैसे व्यक्ति होते हैं आप उन्हें कितना भी समझा लो वह मानेंगे ही नहीं, धार्मिकता की ओर मुड़ते ही नहीं। यह आयत नंबर है 198 कालल मैं उ लव 9 यानी पाठ 9 है। और एक आयत है वुल्मो 10 यानी पाठ 10 सूरा अत तौबा आयत 16। अल्लाह रसूल और ईमान लाने वालों के सिवा किसी को भेदी नहीं बनाया। यानी अब उस समुदाय में जो ईमान लाए थे उनमें से ही कुछ लोगों को चुना गया जो पूर्ण रूप से ईमान लाए हैं, उन्हें भेदी बनाया गया, और जो ईमान नहीं लाए हैं उन्हें भेदी नहीं बनाया जाएगा। यानी भेद वहाँ
जो अल्लाह की बादशाहत शारक के भी निकट है उसका भेद नहीं दिया जाएगा, बताया जाएगा। अब सूरा अत तौबा में ही जो बताया है, अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता है, यानी जो बेईमान वाले व्यक्ति होते हैं, जो ईमान वाले नहीं होते हैं, उन्हें शारक से भी शारक तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखाया जाता है। अर्थात इसी शरीर में अल्लाह की बादशाहत है, शारक भी हमारे भोजन नली को ही कहते हैं। तो बताया गया है कि अल्लाह की बादशाहत शारक के भी नज़दीक है। तो जो ईमान लाए होते हैं उनको रास्ता यह मार्ग दिखा दिया जाएगा कि इसी शरीर में अल्लाह की बादशाहत है। लेकिन यदि आज तक किसी ने नहीं देखा तो समझ लीजिए कि हम कुरान शरीफ के अनुसार पूर्ण रूप से ईमान नहीं लाए हैं। आगे भी समझाया गया सूरा अत तौबा आयत नंबर 24, अल्लाह उन लोगों को मार्ग नहीं दिखाता है जो अवज्ञाकारी है, यानी जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं उनको मार्ग नहीं दिखाया जाता है। शारक के भी निकट जो अल्लाह की बादशाहत है, वो अल्लाह को देखने का जो मार्ग है वह अवज्ञाकारी को नहीं बताया जाएगा। तो हम सही रूप से ईमान लाए। तो अब उपरोक्त यानी नंबर 2 वाले मनुष्य के समूह में से जो व्यक्ति पूर्ण मन से ईमान ले आता है, इबादत करना सीख जाता है और इबादत की अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, वह अपने गुया अंगों को पाक कर लेता है, अपनी नज़रों को पाक कर लेता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईमान ले आएंगे उनको अल्लाह की बादशाहत अपने ही शरीर में शारक के भी नज़दीक दिखाई देगी। 7 आसमान इसी मनुष्य शरीर में है। जैसे बहुत सारे लोगों ने भी देखा है, बहुत सारे पूर्व के संतों या महापुरुषों ने भी देखा है। साई बुल्ले शाह है, यानी शम्स तबरेज है, और कलियर शरीफ वाले मामू जी है, और उनके जो भतीजे वह भी हैं, नाम ध्यान नहीं है। और अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती जी है, और हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। यानी इन महापुरुषों ने अल्लाह की बादशाहत शारक के भी नज़दीक महसूस की थी, और आप सभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या लाना होगा? पूर्ण रूप से ईमान लाना होगा, क्योंकि ईमान वाले लोगों को ही आगे का मार्ग दिखाया जाता है। वो तो उनका खाना अलग होता है, अर्थात पूर्ण रूप से वह लोग शाकाहारी, यानी जो ईमान पूर्ण रूप से ईमान लाए होते हैं वह पूर्ण रूप से शाकाहारी सब्जियां और फलों, मधु का या खजूर का ही सेवन करते हैं। और इसको बताया गया है कुरान शरीफ में। ये सूरा है पाठ 30 और आयत नंबर है 24 से लेकर 32 तक। देखिए क्या कहा है, मनुष्य अपने खाने को तो देखे, यानी मनुष्य को जो खाने के लिए बनाए, जो पूर्ण रूप से ईमान लाए हैं और उस मालिक की अल्लाह की नज़रों में जो मनुष्य है पूर्ण रूप से, तो उनके लिए क्या, मनुष्य अपने खाने को तो देखे। हमने पानी बरसाया है, फिर धरती को फाड़ा है, यानी हल चलाया है, चलवाया है, और उसमें साग सब्जियां उगाई हैं। फिर उगाए उसमें अनाज और अंगूर और भाजी यानी सब्जियां, और जैतून और खजूर के पेड़ यानी फल, और घने बाग आदि फल, ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं। यानी खाने के लिए बता रहे कि खाना क्या खाना चाहिए। और मेवे और घास और पात यानी साग सब्जियां, और तुम्हारी यानी ये किस लिए उगाए गए हैं? तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों की गुजर बसर करने के लिए। अब चौपायों की यानी चौपाए तुम्हारे जो है इस खेती करने के उपयोग के लिए बनाया गया है चौपायों को, यानी इससे अनाज और फल सब्जियां आदि उगाए जाने के लिए जो हल चलाया जाता है उसमें चौपायों की जरूरत होती है। तो तुम्हारे लिए सब्जियां उगाई गई है, घास फूस जो है वो चौपायों के लिए उगाया गया है। तो यानी मनुष्य का क्या खाना है यह कुरान शरीफ में बताया गया है। शाकाहारी भोजन ही है, शाकाहारी सब्जियां और फलों, मधु का व खजूर का सेवन करते हैं जो लोग पूर्ण रूप से ईमान लाए होते हैं। और वहाँ भी
कहा गया है जो ईमान ले आएंगे उनको मार्ग दिखा दिया जाएगा, जो शाहरग व सातवें आसमान तक पहुंचने का मार्ग बता दिया जाएगा। जो व्यक्ति इबादत करना सीख जाता है, ईमान ले आता है, वह इस्लाम धर्म में रहते हुए भी उसकी इच्छा अब मांसाहार करने की नहीं होती है। यह वास्तविकता है, क्योंकि जो सही रूप से इबादत करना सीख जाता है वह मांसाहार का सेवन नहीं करता, चाहे वह इस्लाम धर्म से हो या हिंदू धर्म से हो या बौद्ध धर्म से, कहीं से भी हो। अगर कहीं भोजन मांगने पर उनको मांसाहार कोई दे देता है तो उसको खा सकते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए उन्होंने अपने मन से नहीं मांगा है, यानी मन जो है पूर्ण रूप से मांसाहार के लिए नहीं है, उन्होंने त्याग दिया। लेकिन अगर कहीं यानी मिल गया है तो वह उसको खा सकते हैं। मांसाहार करने की इच्छा व मन नहीं था, अगर अचानक किसी ने परोस दिया है तो उसमें स्वाद न लेते हुए भोजन कर सकता है। मनुष्य का विकास, कर्म व निर्माण 3 स्तरों पर होता है। अब चाहे आप किसी भी धर्म से हो, देश से हो, जाति से हो, समुदाय से हो। पहले स्तर पर मनुष्य साधारण अर्थात मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसकी समझ मालूम नहीं है। ऐसे समुदाय को एक तरह से नास्तिक कह सकते हैं। यह संसारिक होता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में होता है। बस केवल ऊंची जाति में जन्म लेने मात्र से ही समझता है कि यही काफ़ी है और अपने कर्म बिगाड़ लेता है, या पूजा, आरती, प्रार्थना सही तरीके से नहीं की जाती है। इस स्तर पर दूसरे स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति धार्मिकता में अभी पांव रखा है, यानी ईमान लाना सीखा है और धार्मिकता या ध्यान करना सीखा है, इबादत करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा है। धार्मिकता सीख रहा है, ईमान लाना सीख रहा है, ध्यान करना, इबादत करना, मन फिरा वाली प्रार्थना करना सीख रहा है, पूर्ण गुरु के सानिध्य में है, सत्संग करता है, अच्छे लोगों की संगति करता है, आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर है। कुछ सीख जाते हैं, यानी इस अब जो दूसरे स्तर के व्यक्ति हैं इसमें से कुछ लोग सही तरीके से सीख जाते हैं और कुछ नहीं सीख पाते हैं, और जो सीख जाते हैं वह तीसरे पायदान या स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब तीसरे पायदान वाला व्यक्ति कैसा होता है? दूसरे स्तर के कुछ व्यक्ति अच्छी तरह से ईमान लाकर, ध्यान करके, प्रार्थना करके तीसरे स्तर पर आ जाते हैं, अर्थात पूर्ण गुरु हो जाते हैं, या पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, या अल्लाह की बादशाहत को देख सकते हैं, या सूरज शब्द का योग कर सकते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं, वर्ड ऑफ लोगोस को जान सकते हैं। जैसे हो जाते हैं तो संत फकीर हो जाते हैं, समाज को जगाने का मार्गदर्शन करते हैं, निष्काम भाव होकर नेकी कर दरिया में फेंक को अपनाकर पूर्ण समर्पण करके मोक्ष, निर्माण, आखिरत को सुधारते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। आपको तीसरे स्तर का मनुष्य बनना है, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। जो यह कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम यानी बनना है, जो यह कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नहीं कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। बस केवल आपको संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता को धारण करना है, पंचशील धारण करना है, ईमान लाना है। ईसाई धर्म में भी 10 आज्ञाएं हैं, यानी ईसाई धर्म में भी 10 आज्ञाएं जो बौद्ध धर्म के पंचशील जैसी ही है, यानी चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना और सत्य बोलना और आदि हैं, तो वो सभी समान है। उदाहरण है जैसे दूध होता है, फिर दूध का दूसरा स्तर होता है दूध में मट्ठा डालकर दही जमाना होता है, फिर इसका जो तीसरा स्टेप होता है वह दही को मथानी से मथ कर मक्खन निकालते हैं, फिर उसको गर्म करके घी निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य यानी धार्मिकता को सीखते हुए मनुष्य का जीवन स्तर होता है। तो ठीक ऐसे ही मनुष्य जन्म लेने का भी उद्देश्य होता है। आपको घी बनना है, यानी अपने आप को
उसका साक्षात्कार करना है, जो आपके ही धर्मों के अनुसार आपका परम कर्तव्य बनता है। दूध या दही तक सीमित न रहें। उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि किसी भी समाज को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में सफलता अर्जित हो, आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी आपके जैसी पूर्णता प्राप्त करे। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को इन उपरोक्त स्तरों से गुजरना पड़ता है। आप सभी से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें, और भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सभी संसाधन आप सभी मनुष्यों के पास समान रूप से दिए हुए हैं। भेदभाव उस मालिक ने नहीं किया है। आप चाहे किसी भी जाति से हो, देश से हो, काल से, कहीं से भी हो, आपके पास पूर्ण रूप से सभी संसाधन है। किसी भी समाज के व्यक्ति इन्हीं 3 स्तरों से गुजरते हैं, और किसी भी समाज को पूर्ण आध्यात्मिकता नहीं कहा जा सकता है। चाहे वह धार्मिक रूप से कोई एक विशेष टोपी पहनकर, पूरा समाज एक विशेष रूप से टोपी पहन ले, लेकिन वह उस मालिक की, अल्लाह की नज़रों में धार्मिक नहीं है। तो यानी धार्मिक टोपी पहनने वाले मुसलमान भाई हो या तिलक लगाने वाले ब्राह्मण हो, यानी पूर्ण रूप से इस समुदाय को पूर्ण रूप से धार्मिक नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग पूर्ण रूप से धार्मिक हैं। और चाहे वह शूद्र हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो शूद्र है वह सभी गलत ही होंगे। शूद्र हो या दलित हो या निम्न जाति वह समाज से हो, एक परिवर्तन की प्रक्रिया उपरोक्त सभी समाजों में चलती रहती है। किसी भी समाज की धार्मिकता का आकलन हमें उसकी वेशभूषा, बाहरी दिखावे से नहीं करना चाहिए, न कर सकते हैं। तो हम सभी का उद्देश्य है, जो अपने सभी धर्मों में बताया गया है, कि हम उसे प्राप्त करें, उसका आत्म साक्षात्कार करें। देखिए, हिंदू धर्म में उसे साक्षात्कार करना कहा गया है, और बौद्ध धर्म में आत्म साक्षात करना कहा गया है। ईसाई धर्म में भी जो है उसको खटखटाना कहा गया है, कि आप खटखटाओगे तो आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जो ईमान लाएंगे उनको वह मार्ग बता दिया जाएगा, जो अल्लाह जो है हमारे सहरग के भी नज़दीक है, और सहरग इसी शरीर में है। तो आत्म साक्षात्कार एक तरह से हुआ, और हम सभी लोग उसे देखें, साक्षात्कार करें, और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, अनंत जीवन पाना, अपनी आखिरत को सुधारना, आप सभी लोग कर सकते हैं। सतनाम सत साई।